नमस्कार। आज है सुपर सैटरडे का दिन। आज दो मुकाबले हैं आईपीएल के महासंग्राम में। एक मैच तो चल रहा है पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच, और दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। लेकिन देखते हैं कौन सी टीम आज अपना दम दिखाती है। मीनाक्षी, तो आज टक्कर होने वाली है एलएसयू केकेआर की, तो देखते हैं किसका पलड़ा कितना भारी। हिटमैन के हाथों हार्दिक की हार, आखिरी गेंद में मुंबई का चमत्कार, गुजरात को पड़ी मुंबई से मार। रोमांच, एक्शन और एक्साइटमेंट। मुंबई और गुजरात के मुकाबले में वो सब कुछ था जो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी में होता है। और सांसें रोक देने वाले इस मैच में फैसला हुआ आखिरी गेंद पर, जहां बाजी मारी मुंबई इंडियंस ने और कर दिया हार्दिक की सेना का खेल खराब। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन बना सकी। इस तरह से मुंबई ने 5 रन से मुकाबला जीत लिया। मैच 19वें ओवर तक गुजरात की पकड़ में था और आखिरी ओवर में जीटी को सिर्फ 9 रन बनाने थे। और जब क्रीज पर मिलर और तेवतिया जैसे बल्लेबाज हो तो कोई सोच भी नहीं सकता कि गुजरात मैच गंवा सकती है। लेकिन रोहित ने बॉल डैनियल सैम्स को थमाई। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मिलर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना। तीसरी गेंद पर राहुल तेवतिया रन आउट हो गए। चौथी गेंद पर राशिद खान ने 1 रन लिया। अब 2 गेंदों पर 6 रन की दरकार थी। 5वीं गेंद डॉट बॉल साबित हुई। अब आखिरी गेंद पर छक्के की जरूरत थी, लेकिन छठी गेंद पर मिलर चूक गए और जीटी ने 5 रन से मैच गंवा दिया। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर मुंबई को बैटिंग के लिए बुलाया। मुंबई को पहली बार इस सीजन रोहित और ईशान ने तूफानी शुरुआत दिलाई और पावर प्ले में 10 के रन रेट से स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि दोनों में से कोई भी अर्धशतक नहीं जमा सका। वहीं आखिरी ओवर्स में टिम डेविड ने धमाका करते हुए चौके छक्कों की बरसात कर दी और मुंबई के स्कोर को 177 तक पहुंचा दिया। मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने 28 गेंदों पर 43 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं ईशान किशन ने 29 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। इसके अलावा टिम डेविड ने 21 गेंदों पर 44 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। जवाब में गुजरात ने काउंटर अटैक किया। साहा और गिल ने मुंबई के गेंदबाजों पर हमला करते हुए शतक की साझेदारी निभाई। इस दौरान दोनों ने अपने अर्धशतक भी पूरे किए, लेकिन मुरुगन अश्विन ने एक ही ओवर में दोनों को आउट करके गुजरात को डबल झटका दिया। इसके बाद गुजरात का खेल अचानक से बिगड़ने लगा। साई सुदर्शन हिट विकेट हो गए तो हार्दिक पांड्या आधे इंच से रन आउट। हालांकि गुजरात मैच में आखिरी ओवर तक बनी हुई थी, लेकिन डैनियल सैम्स ने गुजरात के अरमानों पर पानी फेर दिया और मुंबई को सीजन की दूसरी जीत दिला दी। गुजरात के लिए रिद्धिमान साहा ने 40 गेंदों पर 55 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं शुभमन गिल ने 36 गेंदों पर 52 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। गुजरात को हालांकि इस हार से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जीटी को आगे सावधान रहना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो कल एक बहुत ही मीनाक्षी रोमांचक मुकाबला था और ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस इस मैच को आराम से जीत जाएंगे। सिर्फ 6 गेंदों में 9 रन बनाने थे और आपके पास मीनाक्षी अगर डेविड मिलर हो, राहुल तेवतिया हो, राशिद खान बचे हुए हो, तो यार आप मैच आसानी से जीत सकते। बट ऐसा हुआ नहीं। मुंबई ने मैच जीत लिया वहां पर। और हमारे साथ इस मैच पर बात करने के लिए हमारी क्रिकेट एक्सपर्ट लतिका, तो सीधे लतिका के पास चलते हैं। लतिका, कल तो पूरी बाजी ऐसा लग रहा था गुजरात टाइटंस के हाथों में है, लेकिन डैनियल सैम्स ने सब कुछ बदल के रख दिया। 9 रन बनाने थे, बने सिर्फ 3 रन। मैं बिल्कुल, ये सही बात है रवीश यहाँ पर। और ये कहना होगा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि गुजरात टाइटंस जीतेगी, क्योंकि वो अभी तक जिस लय में दिख रही है बल्लेबाजी और गेंदबाजी में, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन साथ के साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि इस आईपीएल में अभी तक और इस फेज में
जितने भी बॉटम में टीम्स हैं वो टॉप की जो में हैं उनको हराने का मादा रखती है। और ये हमने कल देखा कि मुंबई इंडियंस ने किस तरह से आखिरी ओवर में पूरा गेम ही पलट दिया। मिलर, जिनके लिए बहुत मामूली बात है इस तरह की गेंदबाजी के सामने शॉट्स लगाना, वो कल गेंदबाजी ऐसी कर रहे थे कि उस पे शॉट ही नहीं लग पा रहा था। तो ये देखा गया है मैडम कि ये वो किस टीम तरह है के लतिका, ये mindset वो से टीम अभी है तक जिसने गुजरात आखिरी 2 टाइटंस गेंदों पे 12 रन भी बनाए हैं। राहुल तेवतिया ने पंजाब के खिलाफ आखिरी 2 गेंदों पे 12 रन बनाए हैं। राशिद खान ने किस तरीके से मैच पलटा हमने ये भी देखा। यहां पर सिर्फ 9 रन बनाने थे, 9। और गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि 9 नहीं, अगर 19 और 29 रन भी होंगे तो ये टीम बना सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर रविश यही देखा कल हमने कि किस तरह क्या अप्रोच रही गुजरात टाइटंस की आखिरी के ओवर्स में। इतने रन्स नहीं थे, नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा थी। पहले भी ये करिश्मा कर चुके हैं, तेवतिया हो चाहे डेविड मिलर हो, इस तरह के कई मैच उन्होंने जिता के दिए हैं गुजरात टाइटंस को। लेकिन कल कुछ समझ में नहीं आया कि किस माइंडसेट से वो आखिरी ओवर उन लोगों ने खेला, जहां पर आपके नंबर ऑफ बॉल्स और जो रन्स चाहिए थे वो रीचेबल थे। आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो रन्स बनने चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर गुजरात टाइटन को ये सोचना होगा कि मैच फिनिश कैसे करना है, क्योंकि आगे की राह, प्लेऑफ्स की राह आसान नहीं होने वाली। इससे बेहतर लतिका, टीमें उनको मिलेंगी सामने। जी लतिका, लेकिन मुझे ना एक बात आपकी कल की बहुत अच्छे से याद है, ये आईपीएल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वही हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि मुंबई इंडियंस जीतने वाली है। मुंबई इंडियंस ने जीता, लेकिन जब जो लास्ट वाला ओवर रहा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। डेविड मिलर पे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव तो रहा होगा इसमें। देखिए, जिस तरह के वो बल्लेबाज है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे कोई भी दबाव रहा होगा। और इस परिस्थितियों से वो पहले भी निकल चुके हैं। इसी टूर्नामेंट में उन्होंने मैच जितवाए हैं गुजरात टाइटंस को। तो मुझे लगता है यहाँ पर अप्रोच किस तरह की रही है आखिर के ओवर में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुजरात टाइटंस का ये वाला मैच हारने वाला बनता नहीं था मीनाक्षी। तो मुझे लगता है आगे अगर आप प्लेऑफ में जीतना चाहते हैं तो आपको ये माइंडसेट चेंज करना होगा और ये अप्रोच चेंज करनी होगी आपको। गुजरात टाइटंस का हारना बनता था या नहीं ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ मुंबई इंडियंस जीतेगी ये उनके फैंस के लिए बड़ी बात रही, क्योंकि मुंबई इंडियंस जो कि एकदम नीचे पायदान पर पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट प्ले ऑफ से आउट भी है, खत्म है, और उसके बाद वो अच्छी जीत दर्ज करती है, वो भी एक ऐसी टीम से जो प्ले ऑफ में सबसे ऊपर है, अंक तालिका में सबसे ऊपर है। बिल्कुल, और ये चीज यहाँ पर देखने वाली है कि जो भी प्रशंसक हैं, जो भी एमआई के सपोर्टर्स हैं, वो कितने खुश हुए होंगे कि टेबल की टॉप टीम को उन्होंने इस तरह की हार दी। एकदम क्लोज गेम को उन्होंने छीन लिया गुजरात टाइटन से। तो यहाँ ये देखने को बनता है कि मुंबई इंडियंस की टीम के पास दमखम है। बस हाँ, लेकिन लतिका लेकिन बहुत देर हो गई। दमखम तो पहले भी था, लेट हो गए जी, बहुत ज्यादा लेट हो गए। लेकिन कल आपको ये देख के अच्छा लगा कि रोहित शर्मा फाइनली उनके बल्ले से रन आए, ईशान किशन ने बहुत अच्छे रन बनाए, ओपनिंग जो पार्टनरशिप थी वो अच्छी हुई, जिसके बेसिस पर टिम डेविड ने हमला किया। तो पॉजिटिव साइन शायद ये है कि मुंबई के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है वो पाने के लिए ही है। और कल ये टीम काफी फ्रीली खेली। मुझे लगता है रविश, अभी पैसा वसूल वाला गेम ये लोग खेल रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने इस तरह का कोई गेम देखा नहीं था। लेकिन ईशान किशन, रोहित शर्मा, जिस तरह की कल बल्लेबाजी, हम बार बार इस शो पे कहते आए हैं कि अगर ओपनिंग आपकी पार्टनरशिप अच्छी होती है तो नीचे आने वाले बल्लेबाज भी खुल के खेलते हैं। और कल वो देखने को हमें मिला कि किस तरीके से यहाँ पर ओपनिंग साझेदारी हुई। और उसके बाद टिम डेविड, जो कि पोलार्ड की जगह यहाँ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि पोलार्ड इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन टिम डेविड लगातार 2 मैचेस से अच्छा स्कोर कर रहे हैं और एक अच्छे फिनिश की तरफ लेके जा रहे हैं मुंबई इंडियंस को। और यही एक रीजन है कि मुंबई इंडियंस इस तरह के स्कोर तक पहुंच पा रही है। लेकिन अब क्या लग रहा है लतिका, आगे कुछ और टीमों का गेम खराब करने की फिराक में रहेगी मुंबई इंडियंस? क्योंकि कल मैं देख रहा था ईशान किशन जब फैन से मिल रहे थे तो उन्होंने फैन से यही कहा कि आप दुआ करें कि बाकी के जो सारे मैच है वो हमें अब जीतने हैं। तो यानी पार्टी खराब करने के उद्देश्य में आ चुकी है मुंबई इंडियंस की टीम। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस अपना यहाँ पर जरूर दिखाएगी कि उनका एक नाम है, 5 बार टाइटल वो जीत चुके हैं। तो उस चीज के लिए वो यहाँ लड़ती हुई दिखाई देगी। भले ही वो प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में जो भी उनके सामने टीम होगी उनको हराना आसान नहीं होगा रवीश। जिस तरह का कॉम्बिनेशन अभी मुंबई इंडियन का दिख रहा है, तो पूरी टक्कर देंगे। और हाँ, दूसरे के जो पॉइंट्स टेबल है वहाँ कुछ ना कुछ तो हरकत जरूर करेगी मुंबई इंडियंस। अब लतिका, ये बात कल भी आपने बोली थी कि मुंबई इंडियंस क्योंकि ऑलमोस्ट अब जब आउट हो चुकी है, प्लेऑफ से बाहर है, तो ऐसे में उन्हें बिना प्रेशर के खेलना होगा। और कल की जो शानदार पारी खेली है कप्तान ने, वो कैसी रही आपके हिसाब से?
मीनाक्षी मुझे आवाज नहीं आई, एक बार रिपीट रोहित शर्मा के बारे में वो बिल्कुल। पूछ रही है लतिका, लेकिन मैं इसी में एक सवाल ऐड कर दूं। कल आपको लगा कि कुछ अजीब सहयोग हो रहे हैं गुजरात टाइटंस के साथ? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, रिद्धिमान शाह अच्छा खेल रहे थे, शुभमन गिल ने अर्धशतक बनाया, 100 रन की पार्टनरशिप हो गई, फिर आउट हुए एक ही ओवर में मुरुगन अश्विन के, उसके बाद उनका एक खिलाड़ी हिट विकेट हो जाता है, हार्दिक पांड्या आधे इंच से रन आउट हो जाते हैं, लास्ट ओवर में पैनिक हो जाता है, तो सारी सिचुएशन एकदम 360 डिग्री टर्न हो गई उनके लिए। कुछ अजीब सहयोग आ गया। देखिए अभी तक इस सिचुएशन में गुजरात टाइटन घुसा नहीं था, जिस सिचुएशन में मुंबई इंडियंस के ने उनके बल्लेबाजों को डाला यहाँ पर। देखिए ओपनिंग बहुत अच्छी हुई गुजरात टाइटंस की, शुभमन गिल से काफी दिनों से रन नहीं आ रहे थे, उन्होंने हाफ सेंचुरी की। आपके रिद्धिमान शाह अच्छे टच में उन्होंने किया, स्टार्ट बहुत अच्छा मिला। लेकिन हार्दिक पांड्या जहां पे आपको रन लेने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं, देखिए आपके आउट होने से आप एक अच्छे टच में है, 14 बॉल पे 24 रन आप बना चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से मैच फिनिश करने की तरफ हार्दिक पांड्या को देखना चाहिए था। एक रन के लिए अगर आप विकेट गवाएंगे तो इसी तरह की सिचुएशन, तो पैनिक मैच भी सिचुएशन आपके क्रिएट हाथ करेंगे। से निकल जाएगा। ये तो बिल्कुल। दोस्तों कल के मैच की बात। और मीनाक्षी अब बात कर लेते हैं आज के मैच की भी। एक मैच तो पंजाब किंग्स और आरआर के बीच चल ही रहा है, लेकिन आज एक दूसरा मुकाबला भी है। बिल्कुल, तो आज जो टक्कर होने वाली है वो एलएसजी और केकेआर की है। तो देखते हैं किसका पलड़ा कितना भारी। लखनऊ की ललकार, केकेआर की यलकार, राहुल का रण, श्रेयस का प्रण, घमासान की तैयारी, नहीं चलेगी दोस्ती यारी। शानदार फॉर्म, चैंपियंस जैसा खेल और आखिर तक लड़ने का जज्बा, यह है आईपीएल में शिरकत कर रही लखनऊ सुपर जायंट्स की खासियत, जो हिस्सा तो पहली बार ले रही है, लेकिन इस टीम के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो विरोधियों को किसी भी मैदान में मारने का मादा रखते हैं। बस एक जीत और एलएसजी के पैर प्लेऑफ के और करीब हो जाएंगे। वहीं पिछले मैच में जीत का स्वाद चख चुकी केकेआर भी दम भर रही है, जिसके लिए अब हर मैच नॉकआउट बन चुका है। आईपीएल सीजन 15 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें इस टीम को 7 में जीत मिली है और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। एलएसजी के 14 पॉइंट्स हैं। वहीं केकेआर ने 10 मैच में शिरकत की है। केकेआर को 4 मैच में जीत मिली है, जबकि 6 में हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता के 8 पॉइंट्स हैं। लखनऊ की सबसे बड़ी ताकत है उसके ऑलराउंडर्स की फौज। होल्डर, कुरनाल, हुड्डा और स्टॉइनिस ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी गेंद तो कभी बल्ले से मैच पलट सकते हैं। वहीं कप्तान केएल राहुल का फॉर्म विरोधियों पर कहर ढा रहा है। आईपीएल सीजन 15 में केएल राहुल ने 10 मैचों में 451 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। वहीं राहुल का स्ट्राइक रेट 145 का है। एलएसजी की तेज गेंदबाजी में बेशक कोई बड़ा नाम शुमार ना हो, लेकिन जिस तरह से डीसी के खिलाफ मुकाबले में मोहसिन खान ने गेंदबाजी की, उसने सबका दिल जीत लिया। और अगर केकेआर के खिलाफ खान साहब पूरे रंग में नजर आए तो कोलकाता के बल्लेबाजों को दिक्कत हो सकती है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मोहसिन खान ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 16 रन खर्च किए और 4 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 4 का रहा। दूसरी तरफ अब केकेआर को हर मैच जीतना ही होगा। अच्छी बात यह है कि केकेआर ने पिछले मैच में जीत दर्ज की थी और इस जीत के हीरो थे नीतीश राणा और रिंकू सिंह, जिनकी शानदार बल्लेबाजी से केकेआर को जीत नसीब हुई। लेकिन इसके बावजूद भी कोलकाता के पास समस्याएं कम नहीं हैं। 10 मैच गुजर जाने के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि केकेआर के लिए कौन ओपनिंग का जिम्मा संभालेगा। वहीं आंद्रे रसेल भी उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आए हैं जैसे उनसे उम्मीद की जाती है। सिर्फ कप्तान श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज उमेश यादव ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाए हैं। इसके अलावा टिम साउदी ने भी पिछले मैच में असरदार गेंदबाजी की थी, लेकिन वो बहुत खर्चीले साबित हुए थे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एलएसजी के खिलाफ पैट कमिंस को मौका दिया जाएगा। केकेआर के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 10 मैच में 324 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस 85 रन की रही है और स्ट्राइक रेट 133 का। वहीं उमेश यादव ने 10 मैच में 15 विकेट झटके हैं। 23 रन देकर 4 विकेट लेना उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। साफ है अब केकेआर के पास किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है
और अगर केकेआर आरआर से मिले जीत के मोमेंटम को जारी रख पाई तो उसकी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी, वरना एलएसजी उसे रौंदते हुए प्लेऑफ की रेस में आगे बढ़ जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो लखनऊ सुपर जायंट्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच है आज 7:30 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स मीनाक्षी बहुत ही शानदार फॉर्म में, केकेआर को कुछ उलटफेर तो करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल उलटफेर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पुरानी चीजें देखते हैं तो उससे कंपैरिजन में काफी आगे है लखनऊ सुपर जायंट्स। बिल्कुल बिल्कुल आगे। और लतिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लतिका से सवाल ले लेते हैं। लतिका, आज कौन किस पर भारी होने वाला है, एलएसजी या केकेआर, कौन? लगता है कि अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से बॉलिंग और बल्लेबाजी को देखा जाए तो यहाँ एलएसजी थोड़ा केकेआर पे भारी है, क्योंकि लास्ट मैच में भले ही केकेआर के बल्लेबाज चले हों, लेकिन आप अगर गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर इतना कुछ खास कर नहीं पाई है केकेआर। एक सुनील नारायण मुझे लग रहे हैं कंसिस्टेंटली बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा सऊदी है, विकेट जरूर ले रहे हैं लेकिन खर्चीले साबित हो रहे हैं। उमेश यादव की जिस तरह की उनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद है वो करते तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट्स नहीं निकाल के दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है उमेश यादव को थोड़ा सा और, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी की, आप पावर प्ले में विकेट्स निकाल के दे रहे थे, लेकिन अब इतना नहीं है। तो मुझे लगता है ओवरऑल देखा जाए तो एलएसजी थोड़ा सा भारी है हर डिपार्टमेंट में केकेआर पे। अच्छा, हमारे साथ सुपर फैन भी जुड़ेंगे, हम उनका भी व्यू लेंगे, लेकिन लतिका मेरा एक सवाल था यहाँ पर आपसे कि क्या आपको लगता है कि केकेआर के लिए समस्याएं भी खत्म नहीं हुई हैं? चाहे पिछला मैच बेशक नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने जितवा दिया हो, लेकिन ओपनिंग कॉम्बिनेशन 10 मैच आपके निकल गए, आप सेट नहीं कर पाए हो और अब आपके लिए आईपीएल खत्म होने वाला है। बिल्कुल, और ये देखिए ना रविश, अभी तक आईपीएल खत्म होने वाला और ओपनिंग इनकी अभी तक सेट नहीं हुई है कि किस ओपनर को ये लोग लेकर आना चाहते हैं। एरन फिंच हैं, जरूर ऑन एंड ऑफ स्कोर कर रहे हैं, उनके साथ बाबा इंद्रजीत को उन्होंने पहले मिडिल ऑर्डर में डाला था, लास्ट मैच में इनसे ओपनिंग कराई थी। श्रेयस अय्यर हैं, नीतीश राणा है जो कि अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, अब रिंकू सिंह है। लेकिन जब तक आपके टॉप के 3 या 4 बल्लेबाज लगातार रन नहीं बनाएंगे तो निचले क्रम में जो एक प्रेशर है ना वो हमेशा बना रहेगा, और उस प्रेशर में नीतीश राणा और रिंकू सिंह जरूर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता रविश। तो ये चीज सोचनी होगी केकेआर को कि अपने ऊपर के जो बल्लेबाज हैं, ओपनर्स हैं, वन डाउन है, वो किस तरह से गेम को चलाते हैं यहाँ पर। चलिए, हमारे साथ सुपर फैन भी जुड़ गए, हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, और मैच होने वाला है एलएसजी वर्सेस केकेआर। क्या कहेंगे, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है या किस टीम को आप सपोर्ट करें? जी बिल्कुल, लखनऊ की टीम का पलड़ा बिल्कुल भारी लगा है। जिस तरह से खेल उन्होंने इस साल देखने को मिला है, खास करके गेंदबाजी ट्रेंड रहा है इस आईपीएल का, जिन टीमों की गेंदबाजी बेहतर है वो टॉप पर दिखेंगी। आप गुजरात टाइटंस देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद देखिए, और जिन टीमों की गेंदबाजी खराब है, मुंबई इंडियंस एकदम बॉटम में आपको टेबल में नजर आ रही है। तो आई थिंक लखनऊ का पलड़ा भारी है, जिस तरह की उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी अभी तक अगर आप देखें तो क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने एक साथ फायर नहीं किया है, तो वो अभी ड्यू है। आई थिंक वो आ सकता है कभी भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सुपर फैन थे, आप भी हमारे साथ सुपर फैन बन सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना जगह का नाम और अपनी स्काइप आईडी हमें भेजिए sports@newsindia.tv पर। अब हमारे वक्त है फैंटेसी 11 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं फैंटेसी 11 पर किन खिलाड़ियों को आज आप चूज कर सकते हैं जो आपको फायदा दे सकते हैं अगर आप फैंटेसी गेमिंग के शौकीन हैं। तो विकेट कीपर के तौर पर केएल राहुल को आप रख सकते हैं, कप्तान भी बना सकते हैं मीनाक्षी को। आगे आपको दिखाते हैं कि आप किन खिलाड़ियों को चूज कर सकते हैं। बैट्समैन के तौर पर आप दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा और मार्कस स्टोइनिस को आप चूज कर सकते हैं। 4 बल्लेबाज आप पिक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर्स कौन कौन से मीनाक्षी? आंद्रे रसेल है, कुणाल पांड्या है और जेसन होल्डर हैं, जो आज आपको ऑलराउंडर्स के तौर पर काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, पॉइंट्स दे सकते हैं आपको। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो उमेश यादव को वाइस कैप्टन बनाइए। टीम साउदी भी हैं और हैं रवि बिश्नोई। तो ये है फैंटेसी 11। एक बार दोबारा से आपको दिखाते हैं। विकेट कीपर आपको किसे रखना है? केएल राहुल, क्योंकि विकेट कीपर के सेगमेंट में आते हैं, आप उनको कप्तान बनाइए। क्या पता आज भी उनके बल्ले से बड़ी पारी निकले। इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, उनको आप रखिए एज ए विकेट कीपर अपनी फैंटेसी 11 में। चलिए ये फैंटेसी 11 अब आप कुछ खबरें बता दीजिए। चलिए हम आपको खबरें बता देते हैं। तो इंग्लैंड के नए टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने कल काउंटी चैंपियनशिप मैच में 1 ओवर में 5 छक्के चढ़ दिए। उन्होंने डरहम के लिए खेलते हुए
वॉस्टरशायर के खिलाफ 5 छक्कों और 1 चौकों की मदद से 34 रन एक ओवर में बनाए। इस सीजन के अपने पहले काउंटी मैच में उन्होंने 88 गेंदों पर 161 रनों की पारी में 17 छक्के जड़े। मीनाक्षी, बहुत बड़ा बिल्कुल, कारनामा और बेन स्टोक्स ने किया। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमंड्स के नाम था और जिन्होंने ग्लेमॉर्गन के खिलाफ 1995 में ये कारनामा भी किया था। बिल्कुल, अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह कल मुंबई इंडियंस का सपोर्ट करने बेबॉर्न स्टेडियम पहुंचे। मुंबई और टेबल टॉपर गुजरात टाइटंस के बीच ये मैच बेहद रोमांचक रहा, जिसका रणवीर ने काफी लुत्फ उठाया। रणवीर वैसे ही बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन मुंबई की जीत के बाद उनका एक्साइटमेंट और बढ़ गया था। बता दें कि मुंबई ने आखिरी ओवर में डैनियल सैम्स की शानदार गेंदबाजी के दम पर गुजरात को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स टीम आज केकेआर के खिलाफ मुकाबले में स्पेशल जर्सी पहनकर खेलेगी। 8 मई को मदर्स डे के मौके पर सभी खिलाड़ी अपनी मां का नाम लिखी हुई जर्सी पहनेंगे। टीम ने आज आईपीएल मैच से पहले ये खास जर्सी लॉन्च भी की है। तो मीनाक्षी, एक वक्त क्योंकि इस समय मैच चल रहा है पंजाब किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच में, और उसमें 141 रन पर 3 विकेट जो है वो गिर चुके हैं इस वक्त राजस्थान रॉयल्स के। 141 रन पर 3 विकेट गिर गए। टारगेट भी काफी सही है, 190 का टारगेट दिया गया है जी। देखने वाली बात होगी कि कैसे दोनों टीम क्या रहता है आज का रिजल्ट आखिर। बिल्कुल, और काफी अच्छा मैच ये मुझे लगता है होने वाला है। यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके हैं। लेट्स सी गाइस कौन इस मुकाबले को जीतता है। लेकिन मीनाक्षी, मैं आपकी चॉइस पूछता हूँ, एलएसजी और केकेआर में से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? एलएसजी ऑफ कोर्स। चलिए, मीनाक्षी एलएसजी के साथ है। फिलहाल 10 का दम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।